Welcome to maths class. So today our topic is rank and nullity of linear transformations. तो गाइस आज हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस की, जैसे कि रैंक, नलिटी, रेंज स्पेस, नल स्पेस एक्सेट्रा। तो आपका इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम को अच्छे से समझना चाहते हैं। सो अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट प्रॉपरली सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रैंक नलिटी थ्योरम विच विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो में हम बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। तो चलिए जान लेते हैं कि ये क्या कहती है। इफ़ V ओवर द फील्ड F एंड W ओवर द फील्ड F आर टू वेक्टर स्पेसेस। तो V और W हमारे पास क्या है, टू वेक्टर स्पेसेस हैं। देन अ मैपिंग T फ्रॉम V टू W। तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी T फ्रॉम V टू W, यानी कि हमारे पास T एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट V है और कोडोमेन सेट W है। तो इस T को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। तो वो टू कंडीशंस क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 फॉर ऑल v1 v2 बिलोंगिंग टू v। तो हमारे पास v1 और v2 ये दो एलिमेंट्स हैं किसके, वेक्टर स्पेस v के, यानी कि ये डोमेन सेट के एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इनका प्लस करेंगे तो वो भी v वेक्टर स्पेस में ही का ही एलिमेंट होगा v1 प्लस v2, बिकॉज जो हमारे पास v है वो वेक्टर स्पेस है। तो ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एलिमेंट्स एक वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं तो उन दोनों का सम भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता ही होगा। तो हम यानी कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में v1 प्लस v2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये v1 प्लस v2 भी v को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे v1 प्लस v2, तो जो इसका ये आंसर आएगा वो जो v1 का आंसर आया था ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके और जो v2 का आंसर आया था ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके, उन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी कि t ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू इमेज ऑफ v1 प्लस इमेज ऑफ v2। तो हमारे पास ये इमेज ऑफ v1 है यानी कि टी v1, तो ये क्लियरली कोडोमेन सेट w में ही लाई करती होगी, और ये टी v2 भी कोडोमेन सेट w में लाई करती होगी। तो ये सारा का सारा आंसर भी कोडोमेन सेट में ही लाई करता है। तो सो दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है वो भी जान लेते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a इंटू वी will be equal to a into transformation of v for all v belonging to vector space and a belonging to field. A is a scalar, so it belongs to the field f, and v is an element of domain set. तो क्योंकि v वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसके कोई भी एलिमेंट के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्केलर मल्टीप्लाइड बाय दैट एलिमेंट विल आल्सो बिलोंग इनटू दैट वेक्टर स्पेस। सो विच मीन्स हियर a v also belongs to v, and that is why we can also put in transformation because a v belong to v, so it is a domain set the element हैगा ये। ठीक है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वी किहदे बराबर आती है, ए बाहर आ जाता है स्केलर, तो अपने को फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी बचता है। विच मीन्स कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वी है वो किसके बराबर जाएगी, ए इंटू इमेज ऑफ वी। तो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। सो इट सिंपली मीन्स दैट these two conditions must be satisfied in order to prove T a linear transformation। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है T फ्रॉम V टू W। ये v और w यहाँ पर वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो ये v हमारा डोमेन सेट है और w हमारा को डोमेन सेट है और t हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइंड की गई है, t इज़ डिफाइंड बाय टी एक्स
इज इक्वल टू 2x, यानी कि जो भी एलिमेंट हम डोमेन सेट का v का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे तो उसका डबल हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा, एज अ आंसर। और ये जो एलिमेंट होगा 2x, ये किसको बिलोंग करेगा, कोडोमेन w को। तो यहाँ पर क्यों ना हम v और w को रियल नंबर का सेट मान लेते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो इसके लिए वही हमें दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो पहली हमारे पास क्या थी कि टी v1 प्लस v2 मस्ट बी इक्वल टू टी v1 प्लस टी v2 फॉर ऑल v1 v2 belonging to v. So let us just take 2 and 3, which are real numbers, so it belongs to the v vector space. So now let us just solve t2 plus 3. So we know that it will be equal to t5, and t5 will be equal to 2 into 5 because the transformation is tx is equal to 2x. So 2 into 5, that will be equal to 10. And now we'll separately find t2 and t3, and then we will add them and see whether it becomes equal to 10 or not. t2 plus t3, अब जो t2 है वो किसके बराबर होगा, 2 into 2, और t3 2 into 3, so which means this is 4 plus 6 equal to 10. तो ये भी 10 के बराबर आ गया है और ये भी 10 के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो चुका है, t2 plus 3 is equal to t2 plus t3. सो हमारी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो सिमिलरली हम सेकेंड कंडीशन भी देख लेते हैं। तो हमारी जो सेकेंड कंडीशन थी वो क्या थी कि हमारा जो t इंटू ए वी होना चाहिए वो a इंटू टी वी होना चाहिए फॉर ऑल v बिलोंगिंग टू v एंड a बिलोंगिंग टू फील्ड f. तो यहाँ पर हमारे पास हम जो v है वो कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम 5 ले लेते हैं। 5 बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस को, और जो हमारा स्केलर लेना है हमने वो ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं। तो जो हमारा 2 है वो क्या है, R को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है, रियल नंबर्स की फील्ड है। तो अब देखते हैं, पहले हम 2 इंटू 5 यानी कि स्केलर इंटू जो हमारा एलिमेंट है वी वेक्टर स्पेस का वो 5 है। तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, t10, और वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू 10 दैट इज़ 20। चलो अब सेपरेटली करके देखते हैं कि t5 किसके बराबर आता है हमारा, 2 इंटू 5 दैट इज़ 10, विच मीन्स कि 2 इंटू t5 किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 10 दैट इज़ इक्वल टू 20, विच सिंपली मीन्स दैट ये भी 20 के बराबर है और 2 इंटू 5 t5 भी 20 के बराबर है। तो ये हमारा आ चुका है कि कोई भी स्केलर इंटू कोई भी एलिमेंट डोमेन सेट का ये किसके बराबर आएगा, वो स्केलर इंटू इमेज ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है, विच सिंपली मीन्स दैट t हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए वापस आ जाते हैं हमारे डेफिनेशंस पर। तो अब हमारे पास है कि रेंज स्पेस क्या होता है और नल स्पेस क्या होता है। रेंज स्पेस को वैसे हम सिंपली रेंज भी कह देते हैं और नल स्पेस को हम कर्नल भी कह देते हैं। तो अब इनकी डेफिनेशन क्या है ये जान लेते हैं। So if Vf and Wf are two vector spaces and T from V to W is a linear transformation, तो अगर हमारे पास फिर से दो वेक्टर स्पेसेस हैं V और W ओवर द फील्ड F, और T जो है हमारे पास V to W, वो हमारे पास इस बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो हमारा जो इमेज सेट होगा V का अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, उसे हम कहते हैं रेंज स्पेस। द इमेज सेट ऑफ V अंडर द T इज़ कॉल्ड रेंज स्पेस। तो रेंज स्पेस क्या है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम डोमेन सेट का एलिमेंट पुट करेंगे उसके बाद जो उसका आंसर आएगा, जो वो आंसर को डोमेन सेट को बिलोंग कर रहा होगा, तो वो उन सभी आंसर्स का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेज सेट, और वो इमेज सेट को हम क्या कहेंगे, रेंज स्पेस। तो रेंज स्पेस को हम R ब्रैकेट T से डिनोट कर देते हैं। रेंज स्पेस ऑफ T is equal to W, where W is equal to
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू वी वेक्टर स्पेस। तो ये हमारे पास जो रेंज स्पेस ऑफ टी है ये किसका सेट है? उन एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स क्या हैं, डोमेन एलिमेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो डोमेन एलिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके जो आंसर आता है उन आंसर्स का ये क्या है? रेंज स्पेस ऑफ टी सेट है। तो अब नल स्पेस के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे पास v और w दो वेक्टर स्पेसेस हैं और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है t, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू w, देन द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स इन v जिनकी इमेज जो है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t वो ज़ीरो के बराबर आती है, उन सभी वेक्टर्स के सेट को हम क्या कहते हैं? नल स्पेस ऑफ टी। मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे ये डोमेन सेट के एलिमेंट्स होंगे, वो डोमेन सेट के एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांसफॉर्मेशन के पुट करने के बाद जो आंसर है वो ज़ीरो आता है, वो सभी एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं? नल स्पेस। तो नल स्पेस को हम एन ब्रैकेट टी से डिनोट कर देते हैं। नल स्पेस ऑफ टी इज़ इक्वल टू वी where v belongs to the domain set element v vector space and such that ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नल स्पेस ऑफ टी क्या है? उन एलिमेंट्स का सेट है जो एलिमेंट्स डोमेन सेट के एलिमेंट्स हैं, सच डैट जब हम उन डोमेन सेट एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो के बराबर आएगा। तो देखिए अब रेंज स्पेस और नल स्पेस में मेजर डिफरेंस क्या है? ये है कि जो हमारे पास रेंज स्पेस ऑफ टी है उसके सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो किस सेट के एलिमेंट्स हैं? कोडोमेन सेट के, यानी कि W वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। और जो हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी है उसके सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास V वेक्टर स्पेस डोमेन सेट के, यानी कि वो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन सेट को बिलोंग करते हैं। तो ये इन दोनों में मेजर फ़र्क है। तो चलिए हम वही एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल थी वो क्या थी कि टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, और वी और डब्ल्यू दोनों रियल नंबर्स के सेट थे और ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड थी बाय टी एक्स इज़ इक्वल टू 2x, और हमने टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दिया था। तो रेंज स्पेस और नल स्पेस के लिए हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही चाहिए थी, तो ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दी थी। अब देखिए कि हमारे पास रेंज स्पेस का जो सेट है वो क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास आंसर्स आते हैं उनका सेट था ये। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक्स में एक्स किसको बिलोंग करता है? वी वेक्टर स्पेस को, डोमेन सेट को, तो वो रियल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पर अगर हम सपोज़ कर लीजिए ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास 2 इंटू ज़ीरो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो, राइट। तो अगर हम 1 पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पुट कर देंगे तो 4, ऐसे ही ये चलता जाएगा। और ऐसे ही अगर हम -1 पुट कर देंगे तो ये -2 पुट कर देंगे तो -4, ऐसे ही ये इधर को चलता जाएगा। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे आंसर्स का सेट है, जो हमारी इमेजेस बनी थी कोडोमेन सेट में उनका सेट है। ये क्या है? हमारे जो रेंज का सेट होता है उसको कहते हैं हम रेंज स्पेस ऑफ टी। और अब हमारे पास जो नल स्पेस होती है वो कैसे डिफाइंड होती है कि वो एलिमेंट्स जो डोमेन सेट के एलिमेंट्स हैं और जिनका जो इमेज है वो किसके बराबर आती है? ज़ीरो के बराबर आती है, उन एलिमेंट्स का ये नल स्पेस हमारा सेट होता है। तो इस केस में जो हमारा नल स्पेस होगा वो क्या होगा? तो क्लियरली अब हमारे पास कोई ऐसा x चाहिए जिसको पुट करने के बाद जो हमारा ये आंसर है 2x ये भी ज़ीरो बन जाए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है रियल नंबर्स में से जिसको पुट करके ये जो हमारा आंसर होगा वो ज़ीरो बन जाएगा। तो वो है हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को पुट करने के बाद 2 इंटू ज़ीरो वो भी ज़ीरो बन जाएगा। तो ये हमारा नल स्पेस का सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है इस
एग्जाम्पल के केस में वो है ज़ीरो एलिमेंट। तो देखिए ये जो हमारा ज़ीरो है ये क्या है, हमारे वेक्टर स्पेस डोमेन सेट को बिलोंग करता है, और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये रेंज स्पेस के एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, हमारे डब्ल्यू वेक्टर स्पेस को बिलोंग करने वाले कोडोमेन के सेट को बिलोंग करने वाले। तो ये थी हमारी एग्जांपल। एक दो चीज़ें और आपको जान लेनी चाहिए रेंज स्पेस और नल स्पेस के बारे में। तो पहली जो चीज़ हम जानने जा रहे हैं वो क्या है कि जो रेंज स्पेस होती है वो क्या होती है, वो सब स्पेस होती है डब्ल्यू वेक्टर स्पेस का, यानी कि कोडोमेन सेट का। तो ये कैसे हुआ, तो चलिए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास v ओवर द फील्ड एफ और w ओवर द फील्ड एफ ये क्या हैं, ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं, और t हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम v टू w, जो क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमारे पास जो रेंज स्पेस है वो क्या था, हमारे पास सेट वो था कि वो एलिमेंट्स जो इमेजेस होते हैं डोमेन सेट के एलिमेंट्स के, तो उन एलिमेंट्स का सेट था हमारे पास ये रेंज स्पेस विच इज़ डिनोटेड बाय आर ब्रैकेट टी। तो अब हमें ये एक सेट है और हमें इसे सबस्पेस प्रूव करना है। तो अगर हमें किसी सेट को सबस्पेस प्रूव करना है किसी वेक्टर स्पेस का, तो दो चीज़ें जो प्रूव करनी ज़रूरी हैं वो क्या है कि एक तो आप उस सेट को उस वेक्टर स्पेस का सबसेट प्रूव कर दीजिए, और दूसरी कि वो सेट को अपने आप में ही वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो हमारा वो जो सेट है वो सबस्पेस प्रूव हो जाता है गिवन वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन वेक्टर स्पेस क्या है, W, और हमारे पास जो सेट है हमने जिसको सबस्पेस प्रूव करना है वो है हमारे पास रेंज स्पेस ऑफ टी। तो क्लियरली हमें ये तो पता ही है कि फॉर ऑल वी जो डोमेन सेट के एलिमेंट्स हैं, वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी जो वेक्टर स्पेस है डोमेन सेट, फॉर ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी है वो तो कोडोमेन सेट को यानी कि डब्ल्यू वेक्टर स्पेस को ही बिलोंग करता होता है, क्योंकि जो आंसर है वो हमेशा कोडोमेन सेट को बिलोंग करता है। और हमें ये पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी है वो क्या है, डब्ल्यू के बराबर है स्मॉल डब्ल्यू। तो क्लियरली कि जो हमारा जो W है वो तो हमारा W वेक्टर स्पेस को ही बिलोंग करता है। तो जो W है लेकिन वो किस सेट का एलिमेंट है, रेंज स्पेस का। तो इससे यही पता चलता है कि जो हमारा रेंज स्पेस ऑफ T है वो किसका सबसेट है, W वेक्टर स्पेस का। तो ये जो हमारी पहली है सबसेट प्रूफ करने वाली वो तो हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें रेंज स्पेस के सेट को अपने आप में ही एक वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो किसी भी सेट को अगर हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है X, तो हमें उसे वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो सिंपली हमें उसके दो एलिमेंट्स आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेंगे, जैसे कि x1 और x2 विच बिलोंग टू x। हम दो स्केलर्स लेंगे a और b विच बिलोंग टू f, मतलब जो हमारे पास फील्ड है वो f है। तो हमें अगर x को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो सिंपली हम ये प्रूव कर दें कि ये जो a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 है ये किसको बिलोंग करता है, x के ही सेट को बिलोंग करता है। अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो हम किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है और एडिशन की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो यही हमें एक चीज़ प्रूव करनी है अगर हमें रेंज स्पेस ऑफ टी को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो क्यों ना हम रेंज स्पेस टी के भी कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम W1 और W2 बिलोंग टू रेंज स्पेस ऑफ टी। तो हमें दो स्केलर्स भी लेने पड़ेंगे। जो हमारे पास फील्ड है F, तो हम स्केलर्स लेते हैं अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू F। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अल्फ़ा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2 बिलोंग टू रेंज स्पेस ऑफ T। तो हमें ये 2 प्रूफ करना है। तो देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा। तो क्योंकि हमारे पास W1 जो है वो रेंज स्पेस ऑफ T सेट को बिलोंग करता है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये किसी ना किसी डोमेन सेट की ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर होगा, राइट। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट सपोज V1 विच बिलोंग टू द डोमेन सेट सच दैट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी V1 की वो किसके बराबर होगी, W1 के, यानी कि W1 की जो प्री इमेज होगी वो V1 होगी।
सिमिलरली हमारे पास जो W2 है वो भी रेंज स्पेस ऑफ T के सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब उसकी भी कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी डोमेन सेट में। देयर मस्ट बी एन एलिमेंट V2 बिलोंगिंग टू द डोमेन सेट सच डैट की जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो किसके बराबर होगी, W2 के। और अब हमें पता है कि जो हमारे पास VF है वो क्या है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। और जो हमारे पास ये V1 और V2 एलिमेंट्स हैं ये तो डोमेन सेट V को ही बिलोंग करते हैं, इसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं ये। तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी जो वेक्टर स्पेस है तो उसके दो एलिमेंट्स को अगर हम स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो भी V वेक्टर स्पेस को ही बिलोंग करेगा। तो ये तो हमें चीज़ पता है। तो अगर ये हमारे पास ये भी एक सारा का सारा, ये सारा का सारा हमारा जो एलिमेंट है वो V वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है, यानी कि हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर लें। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी T-α1 प्लस बीटा T-α-V1 प्लस बीटा V2 ये किसके बराबर होगी। तो अब हमें ये भी पता है कि जो T है वो हम शुरू में ही कह चुके हैं कि जो हमारी T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये देखिए T हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, V और W हमारी वेक्टर स्पेसेस थी। तो क्योंकि ये T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में ये पढ़ के आए हैं कि अगर कोई दो सम में है तो उनके अलग अलग हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगी, अल्फ़ा V1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा V2, राइट। तो अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में ये भी पढ़ के आए कि अगर कोई स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो स्केलर बाहर आ जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 प्लस बीटा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2। तो ये तो हमारे सामने ही है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 है वो W1 के बराबर है और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 है वो W2 के बराबर है। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2। तो ये तो क्लियर ही है कि जो हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन थी ये डोमेन सेट का एलिमेंट था। इस डोमेन सेट के एलिमेंट को जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, अल्फ़ा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर है। और रेंज स्पेस ऑफ T क्या होता है, आंसर्स का सेट, राइट। आंसर्स का सेट होता है रेंज स्पेस कोडोमेन के एलिमेंट्स का सेट। तो ये कोडोमेन सेट का एक एलिमेंट है, ये आंसर है, ये इमेज है इस डोमेन सेट के एलिमेंट की। तो ये क्या होगा, ये भी रेंज स्पेस के सेट को बिलोंग करता ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स थे रेंज स्पेस के और हमारे पास दो स्केलर्स भी थे फील्ड के, तो हमारा जो अल्फ़ा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2 है वो भी हमारा रेंज स्पेस का एलिमेंट प्रूफ हो चुका है। तो इसका साफ साफ क्या मतलब है कि जो हमने प्रूव करना था, टू प्रूव करना था, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसका ये मतलब है कि अब ये जो रेंज स्पेस है ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी है। तो क्योंकि ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी है और ये सबसेट भी है W वेक्टर स्पेस का, तो सिंपली ये हमारा क्या हो गया है, रेंज स्पेस इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस W ओवर द फील्ड F। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो जो दूसरी चीज़ हमें जाननी है वो क्या है कि जो हमारा नल स्पेस है वो किसका सबस्पेस है, V ओवर द फील्ड F वेक्टर स्पेस का। तो चलिए इसे भी वैसे ही प्रूव करते हैं जैसे हमने रेंज स्पेस को सबस्पेस प्रूव किया है W ओवर द फील्ड F वेक्टर स्पेस का। तो हमारे पास VF और जो WF वो क्या है, हमारे पास वेक्टर स्पेसिस है और जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है V टू W वो क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमारे पास जो नल स्पेस का जो सेट होता है वो किसके बराबर होता है, उन एलिमेंट्स के जो डोमेन सेट के एलिमेंट्स होते हैं और जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि जिनकी इमेज ज़ीरो के बराबर होती है। तो क्योंकि नल स्पेस हमारा
डोमेन सेट के एलिमेंट्स, उन डोमेन सेट के एलिमेंट्स का आंसर है जिनकी इमेज 0 है, बट है तो वो डोमेन सेट के एलिमेंट्स ही ना। तो इसलिए हमारा क्लियरली जो क्या होता है कि जो नल स्पेस है वो क्या है, एक सबसेट है वी वेक्टर स्पेस का, क्योंकि ये किसका सेट है, इसके ही एलिमेंट्स का सेट है जिनकी इमेज 0 है, तो क्लियरली ये सबसेट तो है ही। तो अब जैसे कि हमने इसको सबस्पेस प्रूव करना है तो हमें वही दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, एक इसको सबसेट प्रूव करना पड़ेगा और एक इसको अपने आप में वेक्टर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने इसको वी का सबसेट तो प्रूव कर ही दिया है, तो अब हमने क्या करना है, नल स्पेस को भी अपने आप में वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको पता है कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं जिस सेट को हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है। तो हम इस सेट नल स्पेस के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं v1 और v2 विच बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t, और दो स्केलर्स लेते हैं हम जी अल्फ़ा और बीटा ही मान लीजिए बिलोंगिंग टू द फील्ड f। तो हमने नल स्पेस ऑफ t को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए अब क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूफ कि जो अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 होगा वो भी किस सेट को ही बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ t सेट को ही बिलोंग करेगा। तो ये हमारा टू प्रूव है। ओके तो ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा v1 और v2 है वो नल स्पेस के सेट को बिलोंग करते हैं, तो क्लियरली इन दोनों की इमेज तो 0 के ही बराबर होगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 भी 0 के बराबर होगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 भी 0 के ही बराबर होगा, राइट। हमें ये भी पता है कि जो v1 और v2 हैं वो नल स्पेस के सेट को बिलोंग करते हैं, और जो नल स्पेस का सेट है वो वी वेक्टर स्पेस का सबसेट है। तो क्लियरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो v1 और v2 हैं वो वी वेक्टर स्पेस को भी बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि ये वी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं और जो हमारे पास v है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम v1 को एक मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्केलर से अल्फ़ा से, और v2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा स्केलर से, तो ये जो सारा का सारा एलिमेंट होगा ये भी v को ही बिलोंग करता होगा, सेम ही है जैसे हमने पीछे किया है। तो ये जैसे कि डोमेन सेट का अब ये एलिमेंट बन चुका है, तो अब हम क्लियरली इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर सकते हैं, तो कर लिया वैसे ही। तो हमें ये भी पता है कि जो t है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्लियरली मैं दो स्टेप्स को सीधा ही लिख रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू ये t v1 प्लस बीटा इंटू t v2 भी बन जाएगा, यस बन जाएगा। तो क्यों ना, हमें ये भी पता है कि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा इस एलिमेंट का डोमेन सेट का एलिमेंट था इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आई, 0, इसका आंसर क्या आया 0, इसकी इमेज क्या आई 0, यानी कि ये किसको सेट को बिलोंग कर देगा, अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t, क्योंकि ये किसका सेट है, उन एलिमेंट्स का जिनकी इमेज क्या आती है 0, जिनका आंसर क्या आता है 0। तो यही तो हमने प्रूव करना था, ये देखिए, तो ये अब हमने प्रूव कर दिया है, ये प्रूव कर दिया है, यानी कि अब जो हमारा जो सेट है नल स्पेस का ये क्या बन चुका है, ये एक अपने आप में वेक्टर स्पेस बन चुका है, ये अब अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी है और ये सबसेट भी है वी वेक्टर स्पेस का। तो ये क्लियरली अब क्या हो चुका है, नल स्पेस इज सबस्पेस ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ वेक्टर स्पेस। बहुत ज़्यादा लंबा जा चुका है ये वीडियो, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था, तो चलिए चिट्ठी निबेड़ने की कोशिश करते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर भी हम रैंक और नलिटी पर आ जाते हैं। वी और डब्ल्यू जो हमारे वेक्टर स्पेसेस हैं और टी वी टू डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यदि अगर आपको याद हो कि जब हमने रेंज स्पेस और नल स्पेस को सब स्पेसिस प्रूव किया था डब्ल्यू वेक्टर स्पेस और वी वेक्टर स्पेस का रिस्पेक्टिवली, तो हमने इन दोनों को अपने आप में वेक्टर स्पेस भी प्रूव किया था। तो यानी कि रेंज स्पेस भी अपने आप में वेक्टर स्पेस है और नल स्पेस भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। तो यदि ये दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं तो इन दोनों की डायमेंशन भी ज़रूर होगी। डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये कोई भी वेक्टर स्पेस है तो एग्जिस्टेंस थ्योरम के अकॉर्डिंगली उसका बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करता ही करता है। तो क्योंकि उसका बेसिस है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी होंगे, तो जो हमारे बेसिस सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। तो जो हमारा रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है उसको हम कहते हैं रैंक ऑफ टी। सो दिस इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन।
तो रैंक को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं रैंक ऑफ टी। तो सिंपली ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। तो ये है हमारा रैंक। और नलिटी क्या होता है, वो किसकी अब डायमेंशन होगी, आप समझ ही गए होंगे। तो नलिटी हमारी डायमेंशन होगी नल स्पेस की। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। तो ये जो हमारी अब नल स्पेस का जो डायमेंशन होगी वो हमारी नलिटी कहलाएगी। और नलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये सिंपली क्या है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो ये है हमारे रैंक और नलिटी। इनको समझना बहुत ज़रूरी था, और इनको समझने के लिए हमें रेंज स्पेस और नल स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मेरी जो अगली वीडियो आ रही है रैंक नलिटी थ्योरम, उसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए, आप आसानी से उसको समझ पाएँ। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी, तो इनको समझना अनिवार्य था। तो होप सो यू लाइक इट द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।